हाँ दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 1.2। पहला सवाल हमारी है, दिखाइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। दिखाइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। हमारी संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमें दर्शाना है या निर्देशित करना है अपरिमेय संख्या है या नहीं है। वही मैं मतलब अपरिमेय संख्या है ये कह रहा है, और मैं इसको क्या करूँगा, इसका जस्ट अपोजिट करूँगा। मैं कहूँगा कि ये अपरिमेय अपरिमेय कह रहा है, तो मैं इसका कहूँगा कि ये मानामय एक परिमेय संख्या है। चलिए हम आपको कॉपी में हल करके दिखा रहे हैं कैसे करना है। चलिए, सवाल को हमने लिख रखा है। सवाल था हमारा √3। √3 को हमें क्या करना है, दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। चलिए, हमने इसे माना पहले परिमेय संख्या है। यहाँ से हम हल स्टार्ट करते हैं। हल माना, अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो नंबर आपका पूरा मिलेगा, कटेगा एक भी नहीं। माना √3 एक परिमेय संख्या है, राइट। और तो परिमेय संख्या हमारा क्या होता है, तब परिमेय संख्या हमारी, जो परिमेय संख्या होती है हमारी, वो P/Q के रूप में या तो A/B के रूप में, मतलब A to Z कुछ भी रख सकते हैं, P/Q के रूप में होती है। जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है, यानी कि √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब तो हम क्या करेंगे, √3 बराबर तुलना कर देंगे P/Q से। P/Q मतलब कि A बराबर इसके, अगर यहाँ पे हमने लिखा कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या हमारी P/Q के रूप में होती है। तो P/Q के रूप में होती है, तो P/Q बराबर √3 के, √3 बराबर P/Q के। तब हम इसे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। चलिए, दोनों पक्षों में वर्ग कर रहा हूँ। √3 का वर्ग करूँ तो क्या आएगा, √3 का वर्ग करूँ तो क्या आएगा भैया, अगर √3 को वर्ग किया जाए तो वर्ग का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिएगा मैं a का वर्ग कर रहा हूँ, a का वर्ग करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ इसको, a गुणे a, राइट। उसी प्रकार इसे भी हम करेंगे। √3 है तो √3 गुणते √3, करेक्ट। a हो गया 2, अब a बराबर P/Q है, तो p में जब इसका वर्ग करेंगे तो p का भी वर्ग करेंगे P², q का भी वर्ग करेंगे Q², राइट। अब अगर वही संख्या दो अगर अंडर रूट में मिल जाए तो उन्हें हम एक को बाहर निकाल लिया जाता है। 3 बाहर निकल गया अंडर रूट से, बराबर P²/Q²। यहाँ बटा एक मान सकते हैं। अगर बीच में बराबर हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ पे, तो इसका गुणा हम यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा ये, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। इसका गुणा हम यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, 3Q² 3Q² बराबर, इसका गुणा यहाँ पे करें तो क्या आएगा हमारा, P²। p का गुणा एक में करेंगे तो P² ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 को उस तरफ भेज देंगे, Q² बराबर P² इंटू 3 रख दो ना, 3 आगे ही रख देते हैं, बटा 3। गुणा में है तो नीचे जाएगा भैया, गुणा में तो क्या आएगा नीचे, बटा 3। अब क्या करेंगे, इसको उस तरफ कर देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या लगेगा, क्यों, बराबर अंडर रूट में P² बटा 3 के,
राइट। अब क्यू बराबर पी स्क्वायर है, तो स्क्वायर इसका अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर इसका काफ़ी है, तो एक पी बाहर निकालेंगे, स्क्वायर से हमारा पी अंडर रूट से हमारा पी निकल जाएगा, परंतु 3 नहीं निकल पाएगा, जैसे कि पी निकल गया बटा अंडर रूट 3। राइट। अब ये ऊपर है तो ये आएगा तो कहाँ आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, बराबर क्यू बाई पी या पी बाई क्यू, समझ गए, बराबर अंडर रूट 3 के। मतलब कि हमने जो पहले किया था परिकल्पना, जो हमने कल्पना की कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या हमारी जो होती है पी बाई क्यू के रूप में होती है, तो पी बाई क्यू बराबर हमने अंडर रूट 3 को किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, हल किया, बराबर हमारा फिर से वही सिद्ध हो गया पी बाई क्यू या क्यू बाई पी। मतलब हमने जहाँ से स्टार्ट किया फिर वहीं पर लास्ट भी हो गया, तो हमें कोई मतलब नहीं निकला। इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पेपर में लिखना पड़ेगा आपको, हमारी जो परिकल्पना कल्पना थी वह गलत है, अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमारा जो सवाल होगा, अगर 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर हमें पूरा मिलेगा, और 1 नंबर करेगा तो 1 नंबर पूरा मिलेगा। अगर हम इस चीज़ को नहीं लिखते हैं वल्ली हल करके रख दिए तो 1 नंबर काट लिया जाएगा भाई, साफ साफ बता दे रहा हूँ। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी सवाल की तरफ। दूसरी सवाल भी हमारी क्या है, 5 अंडर रूट 7 या 5 अंडर रूट 7। चलिए अभी से भी कर लेते हैं, 5 अंडर रूट 7, इसे भी वहीं से हल स्टार्ट करेंगे। हल माना 5 अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या जो होती है हमारी क्या होती है, पी बाई क्यू के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। जो हमारी परिमेय संख्या होती है उसे हम पी बाई क्यू या ए बाई बी या एक्स बाई जेड मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो हम इसे इतना बराबर इतना कर सकते हैं, किसी के भी कर सकते हैं भैया। चलिए 5 अंडर रूट 7 बराबर पी बाई क्यू की। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे खटाक से। चलिए वर्ग करेंगे तो इसका क्या होगा, 5 का करेंगे वर्ग कितना आएगा, 25 25। इसके बाद गुना, यहाँ पे गुना चिन्ह होता है। उसके बाद 7 को 2 बार अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, तो एक साथ बाहर निकल के आएगा अंडर रूट से, तो एक साथ हम पहले से ही बाहर निकाल लेते हैं, अंडर रूट 7 से एक बाहर निकाल दिए 7, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अब इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे तो 7 पच्चे 35, 35 कहीं 5, 7 दूनी 14, 14 3 17, 175 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर की बटा 1 मान सकते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 170 5 75 क्यू स्क्वायर को। राइट। अब इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे,
ए बराबर अंडर रूट में 1/7/5। कई तरीके से समझ लीजिए, वो वाला अलग नियम से था, ये अलग नियम से चल रहा है। उसको गुणा भाग अलग किए, इसका गुणा भाग अलग कर रहे हैं। और ये जो है क्यू स्क्वायर। अब जो क्यू स्क्वायर है, अगर किसी भी स्क्वायर निकल रखा गया है और ऊपर से अंडर रूट लगा है, तो स्क्वायर वाले को निकाल के बाहर हम रख सकते हैं। जैसे p बराबर क्यू अंडर रूट 170/5 इसको निकाल लीजिए, ये बच गया। इसको निकाल लीजिए, ये बच गया। अब इसे भी बांटते हैं, देखिए कुछ भी निकल सकता है, हो सकता है। गुणनखंड करते हैं, करिए 1/7/5 काट देते हैं। कितने से कटेगा ये? 3 से कटेगा। 3 से नहीं कटेगा भैया, क्यों नहीं कटेगा? 3 से कटेगा, 3×5 = 15, 2 बच जा रहा है, नहीं कट रहा है। 5 से चेक करो, 5×3=15, 2 बचा, 5×5=25 कट जा रहा है। 5×3=15, 2 बचा, 5×5=25, फिर 5 से कट रहा है। 5×7=35, 7×1=7, 5 निकल जा रहा है, अंडर रूट 7 बच रहा है। चलिए तो इसे भी लिख लेते हैं। ओहो, p बराबर q और 5 बाहर निकल रहा है, 5/7। अब इस क्यू को हम इस तरफ ला देंगे, इस क्यू को इस तरफ ला देंगे बटा में, क्योंकि हमें वही सिद्ध करना है भाई, p/q बराबर। तो इसको इस तरफ ला रहे हैं, क्यों किस लिए ला रहे हैं? आप लोग सोच रहे हो किस लिए ला रहे हैं? ला रहे हैं हम इसलिए p/q को इस तरफ ला दिए, तो उस तरफ क्या बचा हमारा? 5 बराबर अंडर रूट 7, 5/7। मतलब जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था, लास्ट भी हमारी वहीं से हुई। तो जो अब जो मैंने ऊपर लिखा, हमारी जो परिकल्पना थी वह गलत है। फिर से वही लिख देते हैं, हमारी जो परिकल्पना थी वह गलत है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम चलते हैं। इसमें हमारी तो सवाल लगभग हैं, 6 सवालें हैं, लेकिन मैंने आपको 2 बता दिया। अब 4 आप लोग अपने से खुद से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। ये तो स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा था। ये प्रश्न में 6 सवालें दी गई थी। पहला प्रश्न हमारा ये था, 1 2 3 4 5 6 सवालें दी हैं, जिसमें से हमने आपको 2 बचा दिए। अब आप लोग अपने से कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो। अब हम चलते हैं दूसरी सवाल की तरफ। दूसरी सवाल हमारी क्या है? सिद्ध कीजिए कि 2√3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी उसी तरीके से करेंगे। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। तो चलिए, सवाल को हमने लिख रखा है पहले से भैया। चलिए, सिद्ध कीजिए कि 2√3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। चलिए, जिस तरीके से मैंने आगे वाले प्रश्न को बताया, उसी तरीके से इसे भी करना है। चलिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं। 2 लिख लो पहले हल। 2√3 प्लस √5 माना एक परिमेय संख्या है। अब आप लोग सोच रहे हैं मैं परिमेय ही क्यों मान रहा हूँ? भैया, परिमेय हम लोग इसलिए मान रहे हैं, अगर परिमेय मानेंगे तभी तो हमें परिमेय सिद्ध होगा। अगर परिमेय आ जाएगा तो परिमेय संख्या है। अगर परिमेय नहीं आया तब तो अपरिमेय संख्या ही है। इसीलिए हम लोग परिमेय मान के हल करते हैं। चलिए, तो जो हमारा परिमेय संख्या होता है, क्या क्या लिख सकते हैं आप लोगों को बता चुका मैं पहले। p/q a/b, मतलब कुछ भी बटा के रूप में रहना चाहिए, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। समझ आए? अगर एक भी रहेगा तो उसके 1/1 लिख सकते हैं, तो वो भी परिमेय संख्या कहा जाएगा। समझिए। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। क्या करेंगे? 2√3 प्लस √5 बराबर p/q। अब क्या करेंगे?
वही प्रक्रिया भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर दे रहे हैं। अब ये आप लोग थोड़ा इसमें कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हमारा है वो खुलेगा क्या, ए हो गया प्लस बी, और ये गया होल स्क्वायर, फार्मूला हमारा होता है ना एक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। उसी फार्मूला से हम लोग खोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना भैया। चलिए खोल रहे हैं। इसका होल स्क्वायर करेंगे पहले, इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 2 का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे गुणा चिन्ह रखेंगे। उसके बाद 3 को अगर 2 बार अंडर रूट में 2 बार लिखेंगे तो एक अंडर रूट से बाहर निकल जाता है, 3 रख दिए, फिर प्लस है प्लस रख दिए, फिर 5 को होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, मतलब कि 2 बार लिखा जाएगा तो एक बाहर निकल जाएगा, तो इसका फिर प्लस 2ab, 2ab, 2 का गुणा पहले होगा, उसके बाद इन दोनों का भी साथ में होगा। पहले इसका गुणा कर लो, 2 का गुणा इसमें करेंगे, पहले 2 का गुणा एक जो 2 आ रहा है पहले उसमें कर लो, नहीं तो पहले ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15, अंडर रूट में तो 15 आ गया, अंडर रूट में 15 आ गया, प्लस यहाँ पे 2 है, तो एक पहले से ही है और 2 इधर भी है, 2 जो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, ये हमारा आ गया क्या 2ab, 2ab। अगर इसे हम सिंपल में रखते तो कैसे रखते भैया, देखो कहाँ पे बता दें आप लोगों को, चलो नीचे ही बता दे रहे हैं, 4 गुना 3, अब प्लस है तो प्लस ही रखते, और 5 को तो 5 ही रखेंगे, फिर प्लस इस क्या है 2 है तो पहले 2ab, 2 रहे तो 2 रख दिए, और ए का मान हमारा क्या है गुणा रखेंगे, फिर ए का मान हमारा है 2√3, 2√3, फिर प्लस है तो प्लस, फिर बी का मान क्या है √5, √5। अब इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में हमारा यही आएगा, इसका गुणा हम लोग करेंगे, अरे यार यहाँ पे गुणा चिन्ह होगा, इनका सबका गुणा करेंगे तो यही गुणा हमारा आएगा, इसलिए हमने ये पहले लिख दिया था। जैसे देखिए 4 3 12 प्लस 5 प्लस 2 दूनी 4, 5 3 15, आ गया वही चीज़। चलिए तो हमने इसको नहीं खोला अभी तक, चलिए इसको भी खोल लेते हैं हर जगह, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे भैया, 5 12 5 16 और 12 5 17, 17 3 20 1 21, 21, नो 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 गलती कर दी मैंने भैया, इस 4 जो है अंडर रूट में सम्मिलित है तो इसे हम जोड़ नहीं सकते, तो कितना है हमारा 12 5 17, 12 5 17, तो 17 लिख दिया गया, इसके बाद प्लस है तो प्लस कर दो, इसके बाद 4 इसे काट दिए हैं, 4 अंडर रूट 15 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर के, करेक्ट। नहीं नहीं भाई कुछ नहीं मिला, हाँ चलिए देखिए भैया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, कॉमन कुछ मिल रहा है हमें, कुछ नहीं मिल रहा है भैया, यहाँ पे 17 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 17 यहाँ पे 4 है, 4 17 से कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कट रहा है, इसलिए हमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम वही सेम सेम उतार देंगे, उतारेंगे क्या बटा एक मान लो, फट से क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर लो, इसलिए इसी बहाने पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा हमारा पी, सॉरी भाई सॉरी सॉरी, चलिए चलिए हम यहाँ चलते हैं, क्या है हमारा
17 और 4, 17 4 को कॉमन लेने को सो करेंगे हम लोग। कॉमन हमें तो मिल नहीं रहा भैया, कॉमन हमें मिल नहीं रहा क्योंकि 17 या 4 है, कटेगा ही नहीं। तो बटा एक मान लिए हम लोग, बटा एक मान के बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पी स्क्वायर गुणा एक में करेंगे तो पी आएगा हमारा पी स्क्वायर, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा हमारा 17 + 4 अंडर रूट 15 क्यू स्क्वायर के। इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लगेगा अंडर रूट पी बराबर अंडर रूट में 17 + 4 अंडर रूट 15 के और क्यू स्क्वायर। जिस चीज़ पे स्क्वायर लगा हो अगर उसका ऊपर से अंडर रूट हो तो स्क्वायर वाले को हम बाहर निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग निकाल रहे हैं p बराबर क्यू स्क्वायर हटा दिए इस तरह, क्यू अंडर रूट 17 + 4 अंडर रूट 15, ये आ गया हमारा। अब क्यू को हम इस तरफ कर लेंगे, p गुणा है तीसरा पाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में बाई क्यू बराबर अंडर रूट में 17 + 4 अंडर रूट 15। मतलब हमारी जो परिकल्पना थी या जो हमारी कल्पना थी वो हमारी गलत रही, यह एक अपरिमेय संख्या ही है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं भैया अच्छे से, हमारी जो परिकल्पना थी वह गलत है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो आप लोगों के समझ में आ गया। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ।